गाइस, हम सब लोग बॉलीवुड वालों को ही गालियां देते रहते हैं कि ये हमेशा कॉपी कंटेंट बनाते हैं। किसी भी अच्छी फिल्म की रीमेक बना लेते हैं। कोई साउथ इंडिया में अच्छी फिल्म बनी हो उसका रीमेक बना लेंगे और पैसा बनाएंगे। और आधे से ज्यादा बॉलीवुड फिल्में कॉपीड ही लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, हॉलीवुड में भी ये सारी चीजें हो रही है और काफी सालों से होती हुई आ रही है। वो भी चीजें कॉपी करते हैं, वो भी एक ही स्टोरी पर कई कई फिल्में बनाते हैं। पर यह बात और है कि हम तक वो फिल्में पहुंच नहीं पाती। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं संजय, मूवी मंडल से। हम शुरू करते हैं आज की फिल्म का रिव्यू। भाई, डीसी वालों को ना कोई हवन, कोई पूजा कुछ करवा लेना चाहिए, क्योंकि इनकी फिल्में नहीं चल रही है। इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। इन्होंने डायरेक्टर बदल के देख लिया, सीईओ बदल के देख लिया, पूरी की पूरी स्टार कास्ट बदल के देख रही, फिर भी इनके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अभी कुछ सालों पहले तक जैक स्नाइडर सीईओ थे डीसी के, और उन्होंने बनाई खतरनाक, मैच्योर, डार्क सुपर हीरो फिल्में। हालांकि इन फिल्मों में ज्यादातर शॉट्स अंधेरे में ही होते थे, लेकिन ये थोड़ी मैच्योर ऑडियंस के लिए थी। वहीं मार्वल अपनी लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्में बनाता चला जा रहा था, और उसी में एक फ्रेश, एक अलग सी चीज आई जिसका नाम था गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, और उसे बनाया था जेम्स गन ने। वो फिल्म एक माउथ फ्रेशनर की तरह थी, सेंटर फ्रेश की तरह। चीज तो सेम ही है, पर कुछ अलग दिख रहा है। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में गाने बहुत अच्छे यूज हुए। स्टोरी थोड़ी किडिश थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से था। कलरफुल चीजें काफी ज्यादा थी, बीच बीच में छोटे छोटे जोक्स भी थे। उस फिल्म से किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और वो फिल्म हिट हो गई। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ने सुपर हीरो वाली फिल्मों के जोन में अलग पहचान बना ली, और डायरेक्टर जेम्स गन की हर जगह तारीफ होने लगी कि क्या डायरेक्टर है यार ये। मार्वल में धड़ल्ले से फिल्में बनती जा रही थी। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 बनाकर जेम्स गन हो गए वहां से फ्री, और वो बने सीईओ डीसी यूनिवर्स के। और फिर डीसी का वो डार्क एरा खत्म हुआ, और कलरफुल और किडिश एरा चालू हो गया। जब सुपरमैन 1 आई थी, तब भी ये लग रहा था कि यार ये फिल्म थोड़ी अलग तो है, फ्रेश लग रही है, लेकिन इट इज नॉट। जैसा हम आईफोन के लिए कहते हैं कि यार आईफोन तो आईफोन ही होता है, इसमें था कि इसमें सब कुछ है, बट देयर इज समथिंग मिसिंग। सुपरमैन के कैरेक्टर में समथिंग इज मिसिंग, बिकॉज सुपरमैन इज अ सीरियस गाय, ही इज नॉट टॉकेटिव लाइक पीटर पार्कर। सुपरमैन 1 चल गई, उसके बाद आज रिलीज हुई है सुपर गर्ल। इस फिल्म की चर्चा दिसंबर से है, जब से इसका टीजर आया था, तब से यही लग रहा था कि यार इसको कहीं तो पहले देखा है, ये सेम सेटअप कहीं ना कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अगर आपने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 देखी है, तो आपको सुपर गर्ल में कोई भी स्पॉइलर नहीं मिलेगा, आपको कोई भी चीज एक्साइट भी नहीं करेगी। ये फिल्म नए पैकेट में सेम चीज है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। सुपर गर्ल रह रही है एक अबैंडन से प्लेनेट में, जहां पर वो शराब पीती है और चिल करती है, और वहां पर एक आदमी है जिसके मुंह पे बहुत सारी पियर्सिंग हो रखी है, और वो आदमी एक फैमिली को मार देता है, और उसमें बच जाती है एक बच्ची। अब वो 13 साल की बच्ची उस आदमी से रिवेंज लेना चाहती है। वो टकरा जाती है सुपर गर्ल से, वो सुपर गर्ल के साथ में ही है, और वहां पर वो पियर्सिंग वाला आदमी आ जाता है, और वो क्रिप्टो को मार देता है तीर। उसके पास 3 दिन है, 3 दिन में मर जाएगा। क्या आपको भी ये कहानी थोड़ी सुनी सुनी नहीं लग रही? इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले स्टोरी पे बात कर लेते हैं। अब वो सुपर गर्ल और वो बच्ची ढूंढने निकले हैं उस आदमी को जिसने क्रिप्टो को ये तीर मारा है। अब फिल्म में फाइट फाइट फाइट, उसके बीच में सुपर गर्ल यानी क्लारा की बैक स्टोरी, कैसे उसे अर्थ पर भेजा गया था अपने भाई की देखरेख करने के लिए, लेकिन उसका शिप कहीं और चले जाता है। इधर सुपरमैन जो बच्चा था वो बड़ा हो जाता है, और अब ये फाइनली जब अर्थ पे पहुंचती है, ये अभी तक टीन एज लड़की है, यानी अब जिस काम के लिए उसे भेजा गया था वो काम अब है ही नहीं। इसका भाई बड़ा हो चुका है, ये उसके सामने बच्ची है, तो ये अब मजे करने निकल गई है। ये अलग अलग प्लैनेट्स पे जाती है, वहां शराब पीती है। तो अब ये उस पियर्सिंग वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं। बीच में इन्हें लोबो भी मिलता है, और लोबो कोई और नहीं, जेसन मोमोआ है, जो पुराना एक्वामैन भी है। अब वो विलेन ऐसे प्लैनेट पर है जहां पर ग्रीन सूरज है, जहां पर सुपर गर्ल की शक्तियां काम नहीं करती। उस बच्ची और लोबो को उस आदमी ने कैद कर लिया है, लेकिन बच्ची की स्मार्टनेस से वो और लोबो छूट जाते हैं। इधर सुपर गर्ल के पास पावर आ जाती है, और वो सबको मार देती है। एंड में आता है बॉलीवुड सीन। ये जो बच्ची जिसके परिवार को इस विलेन ने मार दिया था, ये उस विलेन को मारना चाहती है, लेकिन सुपर गर्ल उससे यही कहती है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, इसको मार के कोई फायदा नहीं होगा, ब्ला 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 ब्ला। बॉलीवुड फिल्म की कहानी, वो उसे नहीं मारती है, सुपर गर्ल उसे मार देती है। वो सुपर गर्ल के साथ में चिल कर रही है, और दैट्स इट। अगर आप ठीक से नोटिस करो तो ये फिल्म की कहानी और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 3 की कहानी सेम सी ही है, और ये सिमिलरिटी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी बता देता हूं। पहली चीज, ये बहुत ही अबैंडन और शेडी से किसी डिफरेंट प्लैनेट पर रह रहे हैं, ना कि अर्थ पर। तो ये अलग अलग क्रिएचर्स हैं। ये क्रिएचर्स भी दोनों फिल्मों में सेम से ही लगते हैं।
तीसरा पॉइंट, गार्डियन ऑफ द 3 में रॉकेट इंजर्ड हो जाता है, उसके पास में भी कम समय होता है। इधर क्रिप्टो इंजर्ड हो गया है और उसके पास भी 3 दिन का ही टाइम है। पीटर क्विल उसको बचाने के लिए विलन के पास जाता है। सेम सुपर गर्ल उसको बचाने के लिए विलन के पास जाती है। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में ये आदमी आकर पीटर की हेल्प करता है और यहाँ लोबो आकर सुपर गर्ल की हेल्प करता है। दोनों के ही एंड में रॉकेट द रैकून और क्रिप्टो ठीक हो जाते हैं और वो विलन को दोनों ही फिल्मों में मार देते हैं। फिल्म का डायरेक्टर जेम्स गन तो नहीं है, पर इस फिल्म का डायरेक्टर डेफिनेटली ही इज एन असिस्टेंट ऑफ जेम्स गन। अगर डीसी को मार्वल स्टूडियोज के सामने खड़ा होना है, एटलीस्ट उनसे आंख से आंख भी मिलानी है, तो भाई दे नीड सम सीरियस फिल्म्स। सुपर गर्ल और सुपरमैन से तो नहीं होगा, गारंटी है। अभी मार्वल वाले लेकर आ रहे हैं डूम्सडे, और ये क्या लेकर आ रहे हैं किसी को पता नहीं। डीसी वाले सिर्फ एक ही चीज में आगे हैं, वो है इनका 2D एनिमेशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सब्सक्राइब।